तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने अभी तक जो इक्वेशंस पढ़ी थी, वेव इक्वेशन, वो आपने एनर्जी की जो वेव थी उसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन उसकी जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डिस्क्राइब करते थे वो हमने स्टडी की थी। लेकिन हमने देखा था कि एक पार्टिकल जो है वो एक ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है। वो एज अ पार्टिकल तो बिहेव कर रहा है, लेकिन वो एज अ एनर्जी भी बिहेव कर रहा है। तो हमने उधर देखा था कि जो आपका डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और फिर वहां से हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ देखी कि एक पार्टिकल, एक स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं वो आपके वेव बिहेवियर भी शो करते हैं। अब एनर्जी जो कि वेव ही होती है, उसके लिए तो आपके पास वेव इक्वेशन मौजूद थी, लेकिन एक अगर पार्टिकल अपने आप को वेव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए कोई इक्वेशन होना चाहिए। इसी चीज को एक्सप्लेन किया आपके एक साइंटिस्ट है श्रोडिंगर, जर्मन साइंटिस्ट। इन्होंने ये इक्वेशन ड्राइव की मैटर वेव के लिए। तो हमें पता है कि एक मूवी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या फोटोन, क्योंकि फोटोन भी एक पार्टिकल नेचर रखता है, with momentum p is described by a matter wave, or its wavelength is given by de Broglie wavelength, that is lambda is equal to h upon p। और इस पार्टिकल जो कि वेव बिहेवियर शो कर रहा है उसकी जो मैटर वेव है वो डिस्क्राइब की जाती है वेव फंक्शन अपर केस साई, ये साई का साइन है अपर केस के अंदर, एक्स वाई जी टी। इस वेव फंक्शन के अंदर, या जो ये आपका वेव फंक्शन है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपने अपनी मैथमेटिक्स में पढ़े थे, a प्लस आयोटा बी विथ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और जिसमें a और b जो होते हैं आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब आपका जो ये वेव फंक्शन है पार्टिकल का, ये डिपेंड्स है एक तो एक्स वाई जी यानी कि स्पेस के ऊपर, और दूसरा टाइम के ऊपर। हम इन दोनों यानी कि स्पेस और टाइम को सेपरेट करके लिखते हैं, यानी कि जो आपका वेव फंक्शन एक्स वाई जेड जी टी, ये बराबर होता है साई लोअर केस, यानी कि ये भी साई है, ये भी साई है, लेकिन ये अपर केस साई कहते हैं इसको, और इसको हम लोअर केस साई कहते हैं। तो जस्ट इसको रीराइट करके लिखा जा रहा है कि एक्स वाई जी, साई एक्स वाई जी स्पेस कोऑर्डिनेट ऐसे आ गए, और ये आपका टाइम का जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंट माइनस आयोटा ओमेगा टी के साथ लिख लिया। तो ये जो आपका है ये इस डिपेंडेंट पार्ट है लोअर साई, और ई यानी कि एक्सपोनेंट माइनस आयोटा ओमेगा टी आपका टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, जिसमें ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब जो आप ये फंक्शन पढ़ रहे हैं वेव फंक्शन, ये जो है इसकी मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ द वेव फंक्शन। तो आपका जो ये फंक्शन है वेव फंक्शन लोअर के साई एक्स वाई जी, इसके इट्स सेल्फ कोई मीनिंग नहीं है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ओनली जो मैग्नीट्यूड है साई स्क्वायर का, उसके फिजिकल मीनिंग्स है, और वो क्या है, वो है द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ डिटेक्टिंग अ पार्टिकल। अब ये मैटर पार्टिकल की बात हो रही है। द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ डिटेक्टिंग अ पार्टिकल in a small volume centered on a given point in the matter wave is proportional to the value of that point of magnitude of psi square।
तो वेव फंक्शन इटसेल्फ कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन इस वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये आपको प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम बताता है डिटेक्टिंग a particle in a small volume centered on a given point in the matter wave, और ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, साई मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर के। इसका मतलब है ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही पार्टिकल को, जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशंस की या एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन की बात कर रहे होते हैं तो हम कभी भी श्योरिटी के साथ बात या 100% एक्यूरेसी के साथ बात नहीं करते, जैसा कि आप न्यूटनियन मैकेनिक्स में करते थे। आप बताते थे कि ये बॉडी इधर है तो इधर है, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन इस जगह पे है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के केस के अंदर हम कभी भी पार्टिकल की पोजीशन को 100% सर्टेन नहीं करते, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की कि यहां पे होने के इसके चांसेस ज्यादा है या यहां पे होने के चांसेस कम है। आपका जो मैग्नीट्यूड है साई स्क्वायर का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई स्टेरिक, जिसमें कि साई स्टेरिक जो होता है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है साई का। यानी कि अगर आपके पास साई है a प्लस आयोटा b, जो हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा यानी कि साई स्टेरिक होगा a माइनस आयोटा b के। हाउ कैन वी फाइंड द वेव इक्वेशन, हम किस तरह से वेव इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक साउंड वेव डिस्क्राइब बाय न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हम साउंड वेव को न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में डिस्क्राइब किया होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव को हम मैक्सवेल इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह मैटर वेव्स आर डिस्क्राइब बाय एन इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। 1926 में ये प्रपोज हुई। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है आपके पास फॉर द केस ऑफ वन डायमेंशन मोशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास m है और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ux है, उसकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन, और वो वन डायमेंशन मोशन में है, यानी कि x एक्सिस या सिंपल y एक्सिस या z एक्सिस, इस केस में हमने x एक्सिस लिया हुआ है। तो उसकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो होगी d स्क्वायर साई इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस यू एक्स इंटू साई इज इक्वल टू 0, वेयर e इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल which is potential energy plus kinetic energy, and ux is the only potential energy. अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपकी एक बेसिक इक्वेशन है, हम इसको मजीद बेसिक प्रिंसिपल से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे आपके पास न्यूटन का जो लॉ था जिसमें आप करते थे F इक्वल टू ma, वो बेसिक है, आप उसको पीछे से कहीं से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसी तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसको हम मजीद ड्राइव नहीं कर सकते, जगह पीछे से ड्राइव करते हुए लेके आए और ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। तो आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं, वेव ऑफ अ फ्री पार्टिकल। तो ये बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हुए हम वेव इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे एक फ्री पार्टिकल की। तो एक फ्री पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। इसका मतलब है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो
0 होगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ mv² होगी। तो इसकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी, आप इस इक्वेशन में टोटल एनर्जी जो है आपकी वो होगी हाफ mv² की, जो पोटेंशियल एनर्जी जो 0 है, तो आपके पास टोटल एनर्जी की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर हाफ mv²। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, जस्ट ये ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएगा हाफ mv² से। अब यहां थोड़ी सी मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं कि लेट सपोज कि m मैंने इस m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया m² v²। इस 2 से ये 8 डिवाइड हो गया, तो ये गया 4। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 4π² m² v² अपॉन h²। अगेन 4π² m² v² अपॉन h²। अब उस इक्वेशन में जहां पे हमारे पास m² v² आया हुआ था, तो ये mv तो बराबर होता है p के मोमेंटम के, तो ये आपकी इक्वेशन जो m² v² था उसकी जगह आ जाएगा p²। 4 आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, π² आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, h² आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, और ये m² v² बन गया p² के बराबर। तो ब्रैकेट में मैंने इनको ले लिया और इनके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो दोबारा ये बन जाएगा 4² π² p² जो कि mv के बराबर होगा अपॉन h²। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपके पास 1/λ बराबर होता है p/h के, और आपके पास वेव नंबर बराबर होता है 2π/λ के। तो इन दोनों वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट करके जब रिप्लेस किया, तो ये 1/λ बराबर है p/h के। तो ये लैम्डा रिप्लेस किया हमने यहाँ पे p/h के, तो ये हो जाएगा 2πp/h, जो कि इसके बराबर है 2πp/h, और ये 2πp/h बराबर होगा k के। यानी कि जस्ट इस लैम्डा को रिप्लेस किया हमने p/h से, तो ये k बराबर हो गया 2πp/h, और 2πp/h बराबर है k के। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल आ गई, d² ψ/d x² प्लस k² ψ इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने एक फ्री पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब जो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसके जो सॉल्यूशन है जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर दिए, आपको उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो पहला जो टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो बराबर है ux a e iota kx प्लस b एक्सपोनेंट आयोटा माइनस आयोटा kx के, और जो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है इसका जो हमने ऊपर देखा था कि कैपिटल साई x, अब क्योंकि वहां x y z थी, थ्री डायमेंशन थी, अब हमने क्योंकि फ्री पार्टिकल कंसीडर किया था ओनली वन डायमेंशन x, तो ये क्वेश्चन हो गई xt। और हमने वहां देखा था कि वेव फंक्शन हमारे पास होता है लोअर के साई x इंटू एक्सपोनेंट आयोटा माइनस आयोटा wt के, यानी ये पार्ट हमारा स्पेस डिपेंडेंट था और ये हमारा टाइम डिपेंडेंट था। तो जो स्पेस डिपेंडेंट पार्ट का सॉल्यूशन है हमारे पास वो तो ये रहा a आयोटा kx प्लस b माइनस एक्सपोनेंट आयोटा kx के, और
ई एक्सपोनेंट माइनस आयोटा डब्ल्यू टी के। तो ये दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आया है, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ए एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी एक्सपोनेंट आयोटा माइनस आयोटा के एक्स ओमेगा टी। अब ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन बन गई आपके पास, जिसमें जो ये पार्ट है वो आपको एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपगेशन बता रहा है, और जो ये पार्ट है माइनस वाला, ये आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपगेशन शो कर रहा है। ओके, चलो हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास